दोस्तों, क्या आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में इंग्लिश है, और साथ ही साथ क्या आप उस कैटेगरी में भी फॉल करते हो जिसमें आप इंग्लिश पढ़ते तो हो, लेकिन आप पहली लाइन पढ़ के दूसरी लाइन पे जब आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि पहली लाइन कहना क्या चाहती थी। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप लोगों के साथ है तो आप एकदम सही वीडियो पे, सही चैनल पे आ चुके हैं। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपके साथ ऐसा होता है, जबकि आपके साथ ही नहीं, बहुत सारों की ये समस्या रहती है कि इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं, जब कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उसमें हम पिछड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, एकदम से अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेन रीजंस हैं मैं आपको बताता हूं। अगर उन पे आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो दोस्तों गारंटीड बोल रहा हूं, आपका कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीडिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आगे तंग नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला जो रीज़न बताता हूं और आपको सॉल्यूशन बताता हूं वो ये है कि आपकी इनकंसिस्टेंसी है आपका इंग्लिश पढ़ने में। दोस्तों, लैंग्वेज चाहे जो भी हो, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है उस लैंग्वेज के साथ, अगर आप उसको रोज़ अध्ययन नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए आप लोग की कोई मदर टंग है, फॉर एग्जांपल हिंदी है। अगर हिंदी को मैं आपसे अलग कर दूं 10 से 15 या 20 साल के लिए, ना आपको पढ़ने दूं, ना आपको लिखने दूं, ना आपसे उसका कोई संबंध रखने दूं, तो अगली बार अगर आपको उस मदर टंग यानी हिंदी को आपके सामने लाया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसे पढ़ो, तो मैं गारंटीड बोल रहा हूं कि आप लोग उस हिंदी को कॉम्प्रिहेंड ढंग से नहीं कर पाएंगे और पढ़ने में भी आपको तकलीफ होगी। तो दोस्तों, यही हाल हमारी इंग्लिश के साथ भी है, क्योंकि हम बड़े इनकंसिस्टेंट रहते हैं, निरंतरता नहीं रहती है हमारे पढ़ने में, इसलिए हम बड़ा ही लॉस्ट फील करते हैं। वैसे भी इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, हम इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते इंग्लिश के साथ में। उसमें अगर आप निरंतरता नहीं रखेंगे, इनकंसिस्टेंसी रखेंगे अपना इंग्लिश रीडिंग में, तो दोस्तों आप लोगों को दिक्कत होनी ही होनी है। इसीलिए आप सबसे पहला रीज़न ये है कि आप लॉस्ट फील करते हो आप 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद ही। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है रोज की रोज। चाहे आप 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, लेकिन आप कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर पढ़ें रोज इंग्लिश का कोई भी टेक्स्ट। अब आगे मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, अब अगला हमारा पॉइंट है माइंड दी मटेरियल। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आप कौन सा मटेरियल लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए। अब मैंने तो बोल दिया या किसी और एक्सपर्ट ने तो बोल दिया कि आपको इंग्लिश डेली पढ़नी है, लेकिन आप बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू लेके बैठ गए, तो दोस्तों आप हमेशा ही लॉस्ट फील करोगे। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले पैदा होते ही बाइक चलाना सीखा था या पहले घुटनों पे चलना सीखा था? तो दोस्तों, पहले आप घुटनों पे चलना सीखते हो, फिर आप लड़खड़ा के चलना सीखते हो अपने पैरों पे, उसके बाद आप साइकिल चलाना सीखते हो, उसके बाद आप बाइक चलाना सीखते हो। लेकिन दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर द हिंदू जैसे लेवल के जो मटेरियल हैं, या फिर आप कोई ऐसी मैगजीन पकड़ लेते हैं अंधाधुंध, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, आप जो भी सामने आया कि आपको लगता है कि इससे मेरी इंग्लिश रीडिंग अच्छी होगी, मैं समझ पाऊंगा, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एक तरह से ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको बाइक सीखनी है तो आप दोनों हाथ छोड़ के बाइक चलाना सीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको अपना मटेरियल बहुत लोएस्ट लो की रखना होगा। मतलब आपको बहुत सिंपल से सिंपल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आपको ऐसी किताब पढ़नी पड़ेंगी जो स्टोरीज़ की होंगी। आप चाहें तो पंचतंत्र की किताब होती है एक, विष्णु शर्मा जी ने जो लिखा था, वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। उसमें बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल जानवरों को रिलेटेड शिक्षाप्रद स्टोरीज़ हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। कोई कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आपको मार्वल की अगर कॉमिक्स पसंद है तो मार्वल की पढ़ सकते हैं, सुपरमैन की पढ़ सकते हैं, उनके ऑथर अमेरिकन हैं। तो आप चाहें तो इंडिया की जो कॉमिक्स थी, राज कॉमिक्स, जिसमें चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू ये सब आते थे, या चंपक आती थी, आप उनको उठा के पहले पढ़ना सीखिए। क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है उसके हिसाब से केटर करने के लिए बनाई गई हैं, डिज़ाइन की गई हैं। और उसके बाद अगर आप कॉमिक्स पढ़ के अपने आप को थोड़ा सहज पाते हैं कि अब मैं कॉमिक्स आराम से पढ़ लेता हूँ, फिर अपना धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाइए। और आप अगर अखबार पकड़ना है आपको पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप मेरी मानिए, तो सबसे पहले आप पकड़िएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया एज कम्पेयर टू बिजनेस स्टैंडर्ड, आपका इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इनके कंपैरिजन में काफ़ी लीनियंट लैंग्वेज रखता है, काफ़ी आसान लैंग्वेज होती है। इसमें जो आपकी वोकेबलरी होती है वो भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है। समझ गए दोस्तों? अब अगला हमारा पॉइंट है ट्राई स्किमिंग। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं, वहाँ कोई भी गद्य आता है या गद्यांश आता है, जिसको इंग्लिश में हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं, तो दोस्तों उसको पढ़ते टाइम आप सबसे ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। क्योंकि एक तो आप प्रेशर में होते हैं, और प्रेशर में होने के साथ साथ एक अलग फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी कमांड नहीं है, तो आप वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं कि मैंने पिछली लाइन में क्या पढ़ा था। दोस्तों, इसमें घबराइए मत। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है
कि आपको स्किमिंग ट्राई करनी है। जी हाँ दोस्तों, स्किमिंग का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई गद्यांश दिया हुआ है, कोई पैसेज दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले उसकी शुरू की 3 लाइन पढ़नी है और आखिर की 3 लाइन पढ़नी है, और वो भी बड़े आराम से पढ़नी है, बिना किसी प्रेशर के। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से आपको सबसे पहले सेंट्रल थीम पता चलेगी कि वो आखिर में कहना क्या चाहता है। क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज तो सेकेंडरी चीज़ हुई, प्राइमरी चीज़ आपका जो मोटो है वो ये समझना है कि आखिरकार ये गद्य जो दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, ये कहना किस चीज़ के बारे में चाहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप 2-3 लाइनें ऊपर की, 2-3 लाइनें नीचे की आप पढ़ेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो पैसेज क्या कह रहा है या फिर क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। तो उससे आपको थीम मिलेगी, इसीलिए मैंने लिख रखा है गेट दी थीम। अगर थीम एक बार आपके दिमाग में सेट बैठ गई कि वो पर्यावरण के बारे में कह रहा है, एनवायरनमेंट के बारे में कह रहा है, या फिर वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कह रहा है, या फिर वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में कह रहा है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए कनेक्ट करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है वोकैबलरी। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए किसी भाषा पे पकड़ बनानी है, तो उसकी शब्दावली पे, उसकी वोकैबलरी पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप बिल्कुल उस तरह से फील करेंगे कि आपने बंदूक तो खरीदी लेकिन उसके अंदर गोलियां नहीं खरीदी। तो शब्दावली जो है आपकी, वो आपकी गोलियां हैं, वो गोलियां बिल्कुल उसी तरह से काम आएंगी लड़ाई में जिस तरह से सैनिक उन गोलियों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जितने ज़्यादा शब्द आपके दिमाग में रहेंगे, आपकी जो भाषा की समझ होगी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने द हिंदू सीरीज़ में लगातार 1 महीने से ज़्यादा द हिंदू में आने वाले जो शब्द हुआ करते थे उनको कवर किया है, उनको बड़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा, उन शब्दावलियों को, उन वोकैबलरी को आप पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी बेस बिल्ड हो जाएगा। और बाकी आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और भी वोकैबलरी कराऊंगा। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रील्स। अब दोस्तों आप बोलेंगे इसमें रील्स या शॉर्ट्स की बात कहाँ से आ गई, लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप रील्स देखते हैं और आप रील्स देखने के आदी हैं, जो कि ज़्यादातर लोग होते हैं, मुझे भी कई बार रील्स देखने की आदत होती है, तो दोस्तों रील्स की एक खास बात है कि रील्स बहुत ही 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट की होती है। और ये छोटे टाइम स्पेन के अगर आप वीडियोज़ देखते हैं और जिनमें कि कोई सार नहीं है, बस वो ऐसे ही हा हा ही हू हंसी के आप देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसे ही बकवास देख रहे हैं, तो दोस्तों आपका ब्रेन एक तरह से डेड हो जाता है, हैंग हो जाता है, और वो फोकस करने के काबिल नहीं रहता है ज़्यादा टाइम। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई रील आपकी एजुकेशन रिलेटेड है, आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड है, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसको आप पूरे फोकस के साथ देखेंगे, हर डिटेल पे ध्यान देंगे। लेकिन दोस्तों केवल दिमाग के लिए अफीम का काम करने वाली रील, जैसे कि कोई कॉमेडी रील आ गई या फिर कोई एक अलग ही अजीब काम करने वाली रील आ गई, तो दोस्तों उन रील से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है, आप एंटरटेन नहीं हो रहे हैं, एक तरह से आपको अफीम चटाई जा रही है डिजिटली। तो दोस्तों आपको अपनी रील्स कम करनी है, केवल टू दी पॉइंट जो आपकी एजुकेशन रिलेटेड रील्स है उनको देखना है, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाते हैं अपने इन रील्स की वजह से, और इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है कि आप 2 लाइन पढ़ के जब तीसरी पे आते हैं तो ऊपर की 2 लाइन बिल्कुल आपके दिमाग से गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट का, यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। दोस्तों आप लोग अपनी रील्स की आदत को ख़त्म करें या फिर बहुत मिनिमम कर दें, मतलब आपको केवल काम की रील्स ही देखनी है या शॉर्ट्स देखने हैं। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ब्रीद एंड रिलैक्स। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश आती है, आपको उसके मीनिंग भी पता है, लेकिन आप सेंटेंस में कॉम्प्रिहेंड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको एक एंग्जाइटी रहती है कि अगर मुझे ये फॉरेन लैंग्वेज समझ नहीं आई तो दोस्तों कई लोगों का कॉन्फिडेंस का भी मैटर होता है, इसीलिए आप लंबी सांसें लें, हो सके तो आप रोज़ प्राणायाम भी कर लें। आपको मेरी बातें थोड़ी बाबा रामदेव टाइप लगेंगी, लेकिन होंगी बड़ी कारगर, क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या डीप ब्रीद करते हैं तो उससे आप फोकस अच्छे से कर पाएंगे, आपकी एंग्जाइटी बिल्कुल चली जाएगी, और आप क्या कर जाएंगे, आप कॉम्प्रिहेंड कर जाएंगे, समझ जाएंगे जो भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ टेक्निक्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इंग्लिश को फोकस करने के लिए। तो दोस्तों आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए और देखिए फिर किस तरह से चमत्कार होता है आपकी रीडिंग में। और दोस्तों फिर से आपसे कहता हूँ आखिरी बार कि अपनी रीडिंग की हैबिट को निरंतरता बनाए रखें, उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखें। नहीं तो दोस्तों आपका भगवान ही मालिक है। आपको लगता है कि आप इंग्लिश 1 महीने में पढ़ के सीख लेंगे अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लैंग्वेज टाइम मांगती है। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने का टाइम आपको लगेगा उस पर कमांड पाने के लिए। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, और आप लोग ट्राई करिए अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको लाभ हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे
अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।